इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसमें डायग्राम ही नहीं दिया, इसमें फिगर नहीं दिया, तो फिगर आपको क्या करना है, बनाना है। बट डेटा इतना दिया है कि सफिशिएंट है फिगर बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर क्या है, एक ड्रम है, तो मैं ड्रम बना देता हूं। ठीक है, वो एक लीवर से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, जिसका एक फल्क्रम पिन है। एंड एक एंड जो है, क्या दिया है क्वेश्चन में, वन एंड ऑफ बैंड इज अटैच टू द फल्क्रम पिन। एक तो फल्क्रम पिन के साथ ही अटैच है, ठीक है, और दूसरा क्या कहां पर है, एंड अदर एंड टू अ पिन लोकेटेड एट 100 mm फ्रॉम द फल्क्रम। फल्क्रम से 100 mm के डिस्टेंस पे, ठीक है, इस तरह के, इस तरह का हमने डायग्राम बना लिया। अब एंगल दिया है क्या हमको, एंगल हमको नहीं दिया, फाइंड आउट करेंगे, दिया है क्वेश्चन में लेकिन हिडन है, वो आपको निकालना है। ये डिस्टेंस हमको दिया था, कितना था, ये डिस्टेंस था, दिस वाज हाउ मच, 100। One end of band is attached to fulcrum pin and other end to a pin located at 100 mm। ये 100 mm है। उसके बाद क्या बोला है कि इफ द ऑपरेटिंग फोर्स इज अप्लाइड एट 500 mm, ऑपरेटिंग फोर्स कहां पर अप्लाई करते हैं, लीवर के एंड पे, ठीक है, जो हमने पी देखा था, ठीक है, अगर वो मैं अप्लाई करूंगा एंड पे, कितने डिस्टेंस पे अप्लाई हो रहा है, वो कितने डिस्टेंस पे अप्लाई हो रहा है, 500 mm। 500 mm, ठीक है, यहां पर अप्लाई हो रहा है मेरा फोर्स पी। कुछ और दिया है इसके अंदर, पहले से ब्रेकिंग टॉर्क इसके अंदर दिया हुआ है, जो हम कैलकुलेट करते थे टीबी, यहां पर पहले से दिया हुआ है। और कुछ चीज दी हुई है क्या, चलो इतनी चीज है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर डेटा लिखेंगे, विल राइट आवर डेटा। क्या क्या दिया है इसके अंदर, ड्रम डायमीटर दिया है, तो रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन 2 इज इक्वल टू 450 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 225 तो रेडियस कितना हो गया, 0.225 मीटर, रेडियस पता है, ओके। क्वेश्चन में एक चीज दी गई है, बैंड ब्रेक एक्ट्स ऑन 3/4 सर्कमफ्रेंस ऑफ ड्रम। मतलब ये जो बैंड ब्रेक है, ठीक है, इसने ड्रम के 3/4 सर्कमफ्रेंस को टच किया हुआ है, वहां पर ब्रेकिंग हो रही है। मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा कितना है, 3/4 ऑफ दिस, तो 3/4 ऑफ कितना आएगा टोटल, 360 डिग्री। समझ रहा है कि नहीं, अगर मैं बोलूंगा कि ये बैंड ब्रेक ड्रम के आधे सरफेस पे ही खाली टच कर रहा है, तो कितने डिग्री पे कर रहा है टच, 180 डिग्री पे। अगर मैं बोलूंगा 1/4 पे टच कर रहा है, तो कितने डिग्री पे कर रहा है, 90 डिग्री। अगर मैं बोल रहा हूं 3/4 पे कर रहा है, तो कितना करेगा, 270 डिग्री। ठीक है, तो हमको वैसे भी डिग्री के बाद वापस से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर थीटा फाइंड आउट करने के लिए, थीटा इज इक्वल टू 3/4 ऑफ सर्कमफेरेंस। आपको समझने के लिए मैं लिख भी देता हूं, तो टोटल सर्कमफेरेंस कितना होता है, 360 डिग्री। अगर मैं रेडियंस में कन्वर्ट करूंगा तो कितना, 2 पाई, पाई इज इक्वल टू 180, 2 पाई इज 360, तो 3/4 इंटू 2 पाई, तो ये कितना आएगा वैल्यू, 3/4 इंटू 2 पाई आपको एक आएगा
रेडियंस में, तो थीटा पता चल जाएगा आपको। जस्ट टेल मी कितनी आती है वैल्यू। ये है थीटा। ओके, बाकी सारी चीजें हैं इसके अंदर। कितना आया थीटा आपको? 4.71। 4.71 रेडियंस। ठीक है, इतनी चीजें मुझे पता चल गई यहां पर। अब यहां पर हमको और एक चीज पता है, एज वी नो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा। ठीक है, ये इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको एक रेशियो मिलेगा कि T1 बाय T2 इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा, मतलब 3.25। ये एक मुझे पता चल गया यहाँ पर। ठीक है, T1 बाई T2 इज इक्वल टू 3.25। ठीक है, ऑल्सो और एक चीज मुझे पता है, दैट TB इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू R। ठीक है, टीबी क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को, और क्या कैलकुलेट क्या करना है हमको? पी कैलकुलेट करना है। टीबी क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, दैट इज 225 इज इक्वल टू, अब T1 का रिलेशन हमको पता है। यहां क्या आता है? T1 इज इक्वल टू 3.25 T2। अगर T2 को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो T1 इज इक्वल टू 3.25 T2। क्या मैं ये T1 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? 3.25 T2 माइनस T2 इंटू R की भी वैल्यू पहले से दी गई है 0.225। क्या ये सब झमेले से मुझे T2 का वैल्यू मिलेगा? बताओ जरा कैलकुलेट करके कितना आता है। Therefore T1 is equal to 3.25 इंटू T2। तो यहां मुझे T1 की भी वैल्यू आएगी। कितनी आती है T1 की वैल्यू? अब मुझे क्या क्या मिला है यहां पर? मुझे T1 मिला है, T2 मिल गया। मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन में? मुझे P निकालना है। ओके, अब अगर मैं मोमेंट एट पॉइंट दिस पॉइंट लूंगा, से दिस पॉइंट इज O, तो इधर का फोर्स 0 हो जाएगा, ये एक फोर्स मिलेगा एंड ये एक फोर्स मिलेगा। मैं मोमेंट लूंगा एंड आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस P, बिकॉज मुझे T1 और T2 दोनों पता है। अब T1 और T2 इसमें कौन सा साइड है वो देखने के लिए हम इसको अगेन स्प्लिट करेंगे। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है क्वेश्चन में दिया गया है क्या? फाइंड द ऑपरेटिंग फोर्स फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये रोटेशन है क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज के हिसाब से टाइट साइड कौन सा आएगा, स्लैक साइड कौन सा आएगा? टाइट साइड राइट साइड आएगा, बिकॉज वो अपोजिट फोर्स है, एंड सेम फोर्स है वो स्लैक साइड आएगा। तो दिस विल बी T2, दिस विल बी T1। Now considering equilibrium, ठीक है, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट O इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू कौन से फोर्सेस आ रहे हैं? अगर O से मैं देखूंगा तो O से निकल रहा है कौन सा फोर्स? T2। तो T2 वैसे ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बचे कौन से फोर्स? T1 एंड P। अब T1 इज गोइंग क्लॉकवाइज एंड P इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। तो T1 आएगा पॉजिटिव, P आएगा नेगेटिव। अब देखो यहां पर T1 पॉजिटिव आएगा तो प्लस T1 इंटू डिस्टेंस कितना है? कितना है? 100 mm। तो इसको क्या करूंगा मैं? मीटर में कन्वर्ट करूंगा, मतलब 0.1 मीटर। ये 500 mm है, ये कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर। ओके, तो T1 इंटू 0.1, और P कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस
P इंटू 0.5। इसमें मुझे T की वैल्यू पता है, T1 की। P की वैल्यू नहीं पता। क्या मुझे यहां से P की वैल्यू मिल जाएगी? प्लीज कैलकुलेट एंड टेल मी। 1444.46 इंटू 0.1 माइनस P इंटू 0.5। P सॉरी, therefore P इज इक्वल टू कितना है? 288.89। 288.89 न्यूटन। तो आंसर मिल गया। लास्ट आंसर स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा है, स्टेटमेंट में लिखोगे देयरफॉर मैंने यहां पर जो एफर्ट अप्लाइड एट द एंड ऑफ लीवर है उसका डायरेक्शन अपवर्ड लिया है। ये देखिए कि यहां पर अपवर्ड फोर्स लगेगा तो ही ब्रेकिंग होगी। अगर आपको नहीं समझ रहा है, अगर आपने इनकेस इसका डायरेक्शन नीचे ले लिया, नीचे की तरफ ले लिया, तो आपको ये सारे सॉल्यूशन का आंसर यहां पर माइनस में आएगा। माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जो डायरेक्शन लिया है वो गलत है और डायरेक्शन उसके अपोजिट में आएगा। मतलब आपने अगर नीचे लिया था और आपको माइनस में आंसर आया तो उसका डायरेक्शन एक्चुअली कहां होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऊपर नीचे भी कर देते हो तो गलत नहीं है, बट इतना याद रखो कि आंसर माइनस में आएगा तो आपको डायरेक्शन चेंज करके दिखाना। क्लियर है? समझ में आया?